A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear kids. I hope you all are well and doing good. Once again, I welcome you all in today's EVS class. And today our topic for discussion is fun and games. This is the fifth chapter of our textbook. So, dear children, before we start it, all of you are requested to open your books to page number 199. तो बच्चों, फन एंड गेम्स जो है ये हमारी बुक का 5वां चैप्टर है। तो इसके बारे में हम आपको यहाँ से जानकारी देंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि आपके लिए क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस क्या रहेंगे और आपका प्रोजेक्ट वर्क इसमें क्या रहने वाला है। तो वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फन एंड गेम्स जो है इसका इंट्रोडक्शन आपको समझना है, यानी कि फन क्या होता है, गेम्स क्या होती हैं, ये आपको जानना है। तो ये है आपका पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। और इसके साथ जो दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका है इस चैप्टर का, आपके लिए इस चैप्टर का है, इट इज टाइप्स ऑफ गेम्स, यानी कि गेम्स की किस्में। बहुत सारी किस्में होती हैं गेम्स की, जैसे कि क्रिकेट है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, ये है टाइप्स ऑफ गेम्स। इनके बारे में आपको जानना है। ये आपका दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का है, जो आपको समझना है, जो आपको जानना है। ठीक है। एंड थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको जानना है आउटडोर गेम्स के बारे में और इंडोर गेम्स के बारे में, यानी कि आउटडोर गेम्स कौन सी गेम्स होती हैं और इंडोर गेम्स कौन सी गेम्स होती हैं। आउटडोर गेम्स जैसे कि जो हम घर के बाहर खेलते हैं, जो हम चार दीवारी के बाहर जो गेम्स हम खेलते हैं, उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है, ये हम घर के बाहर खेलते हैं, चार दीवारी के बाहर खेलते हैं, उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। और इसके साथ इंडोर गेम्स के बारे में आपको जानना है, जैसे ये वो गेम्स होते हैं जो हम चार दीवारी के अंदर खेलते हैं, यानी कि घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कि कैरम हम खेलते हैं, या कुछ और गेम्स ऐसी हैं जो हम घर के अंदर ही खेल सकते हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। ये आपका तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का है। और जो चौथा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके लिए है इस चैप्टर में, इट इज अदर वेज टू हैव फन, यानी कि फन करने के कुछ और भी रास्ते होते हैं, कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे हम अपना जो है एंजॉयमेंट करते हैं। तो इसके कुछ और गेम्स के अलावा इसके कुछ और भी तरीके होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर हम घर में बैठे होते हैं कभी, तो हम टीवी देखते हैं, टीवी में हम जो होते हैं कुछ पिक्चर्स देखते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है फन का। या हम बुक को उठाएंगे, उसकी रीडिंग करेंगे या उस पर पिक्चर्स देखेंगे, तो ये एक तरीका है फन का। या अपने दोस्तों के साथ बैठ के हम कभी मजाक करते हैं और बातचीत करते हैं, आपस में गपशप मारते हैं, तो ये एक तरीका है फन का। ये कुछ जो है अदर वेज टू हैव फन, यानी कि ये कुछ और तरीके हैं फन के। ठीक है। तो ये आपका था फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। तो आइए अब बात करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को आपको फिल अप करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, डैश डैश गेम्स आर प्लेड इन ओपन फील्ड्स। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि कौन सी गेम्स हम ओपन फील्ड में खेलते हैं। तो इस चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इन जो है ब्लैंक्स को आप फिल अप कर पाओगे, और ये वर्ड जो है आपको इसी चैप्टर में से निकलेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इट इज राइट यस और नो। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, वी शुड ऑलवेज स्टडी एंड नॉट प्ले एनी गेम्स। तो यहाँ पे अगर ये ठीक कह रहा है, यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें सिर्फ पढ़ना चाहिए
और हमें कोई भी गेम नहीं खेलनी चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसके आगे आपको यस लिखना है, अगर ये गलत है तो इसके आगे नो लिखना है। तो ये आप कैसे कर पाएंगे? जब आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आप खुद जान जाएंगे क्या हमें गेम्स खेलने चाहिए, यहाँ यानी कि पढ़ने के साथ साथ हमें गेम्स खेलने चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इसी तरह से आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इसके आगे फिर आपको यस या नो लिखना है। जो सही है उसके आगे यस लिखना है, जो गलत है उसके आगे नो लिखना है। तो ये इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन था। 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो आखिर पर आप बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, जो आपको इस चैप्टर के बारे में है। इस चैप्टर के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है उसके बारे में आप बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क आपका जो है इस चैप्टर में आपको क्या करना है? राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडोर गेम्स एंड 5 आउटडोर गेम्स। तो आपको क्या करना है? आपको एक कॉलम, 2 कॉलम बनाने हैं। तो कॉलम नंबर 1 में आप लिखोगे इंडोर गेम्स, और कॉलम नंबर जो दूसरा होगा यानी कि बी कॉलम जो होगा उसमें आप लिखोगे आउटडोर गेम्स। और फिर लिखोगे आप इंडोर गेम्स 5 उसके नाम, और आउटडोर गेम्स के 5 नाम आप लिखोगे। यानी कि 5 इंडोर गेम्स और 5 आउटडोर गेम्स आपको उनके नाम जो हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। वो बताने आपको इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है इस चैप्टर के रिलेटेड। So dear students, I think it is enough for today. See you again in the next video. Until then, you take care of yourself. Fi amanillah.